का अब 11 साल हो गए, 11 साल हो गए हैं और मुसलमानों की तादाद अब भी मुट्ठी भर है, कोई सैकड़ों में मुसलमान नहीं हो गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम हज के मौके पर आने वाले कबीलों को दावत इस्लाम देने के लिए मिना तशरीफ ले गए, क्योंकि हज के लिए लोग आते थे। मस्जिद उक़बा वहां आज भी मौजूद है, वहां नबी पाक तशरीफ फरमा थे। 6 आदमी आपके पास आए और नबी पाक ने नामो नसब पूछा, कुरान की चंद आयतें सुनाई, उनको इस्लाम की दावत दी, जिससे ये लोग बेहद मुतासिर हुए। वापसी में आपस में कहने लगे, यहूदी अल्लाह पाक के जिस आखिरी नबी के बारे में बताते थे ये वही नबी हैं, लिहाजा ऐसा ना हो कि यहूदी पहले ईमान ले आए। ये कहकर सब मुसलमान हुए और फिर मदीने जाकर इस्लाम की दावत देना शुरू की। सिर्फ 6 लोग इस्लाम लाते हैं 11वें साल ऐलान नबूवत के हज के मौके पर। अगले बरस ऐलान नबूवत के 12वें साल ये 12 अफराद आते हैं और यहां ईमान कबूल करते हैं। और मेरे इस्लामी भाइयों, इसको बेअते उक़बा ऊला, घाटी की पहली बैत कहते हैं। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन 11 लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ कोई एक मुबल्लिग को भेज दें, एक सहाबी को भेज दें जो हमारे साथ मदीने आए, हमें इस्लाम की इब्तिदाई बातें बताएं। अल्लाह अकबर। अब यहां से मेरा असल मौजू शुरू होता है। एक थोड़ा सा माहौल बताना था कि ये इस्लाम कितनी तकलीफों के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ फैला, मगर अब मक्का पाक से इस्लाम को दूसरे शहर में पहुंचाना था, मदीना तैयबा में दावत इस्लाम देनी थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुबल्लिग इस्लाम सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु तआला का इंतखाब किया। मैं थोड़ा सा इन सहाबी के बारे में बता दूं, वन ऑफ द अमेजिंग पर्सनैलिटी। मुझे यकीन करें, उनकी सीरत जब से पढ़ी है उनसे दिलो जान से प्यार है। ये मक्का पाक में यूं समझिए कि उस जमाने के बहुत बड़े मालदार घराने में रहते थे। उनके वालिद साहब बहुत रिच आदमी थे, बहुत पैसे वाले थे, और जनाब उनके बारे में आता है बड़ा महंगा लिबास पहनते थे। जब ईमान नहीं लाए थे तो आप ट्रेंड सेटर थे। आज के दौर में भी आपने देखा होगा कि कुछ नौजवान जैसा लिबास पहन लें, मोहल्ले वाले वैसा पहनने की कोशिश करते हैं, उन जैसा अंदाज इख्तियार करते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, मक्के में शहजादों की तरह रहते, 600 दीनार का कीमती लिबास पहनते और नौजवान आपको फॉलो करने की कोशिश करते। इस कदर खूबसूरत और ऐसी जनाब वो शख्सियत थे। मगर जब ईमान लाए, आपके घर वालों ने आपको पहले तो बहुत मारा, उसके बाद कहा कि हम घर से निकाल देंगे, सारा मालो दौलत ले लेंगे। आपने कहा जो लेना है ले लो, ईमान नहीं छोड़ सकता, रसूल पाक की गुलामी नहीं छोड़ सकता। और जब आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, आपके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं था, चादरें पहनी हुई हैं। अल्लाह अकबर। अपना सारा ऐश, सारी जनाब मालो दौलत सब छोड़कर नबी पाक के कदमों में आ गए। और नबी पाक ने कैसी तरबियत फरमाई कि अब वही हजरत मुसअब बिन उमैर मदीना मुनव्वरा में पहले मुबल्लिग बनकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ महीनों में आपकी इनफरादी कोशिश से ऐसा मासा पलटता है कि अब मदीने की गलियों में इस्लाम फैलने जा रहा है, अब लोग ईमान कबूल कर रहे हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर के बारे में आता है, आप इतने नर्म गो थे, इतने शफीक थे, इतने मेहरबान थे, ऐसी प्यारी गुफ्तगू करते थे कि बड़े से बड़ा दुश्मन आता, आप जब उससे बात करते वो ईमान कबूल कर लेता। अब सुनिएगा, असद बिन जुरारा के पास आपने कयाम फरमाया। ये कबीला बनी सलम के सरदार थे और उन्हीं की मुआवनत से वो लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे। अब कबीला बनी जफर के जब एक बाग में दाखिल हुए तो कुछ नए मुस्लिम भी आ गए, उनको उनके साथ बैठ गए, और बाकी लोग भी आ गए कि जो मुसलमान नहीं हुए थे, कि देखें क्या होता है। हजरत मुसअब बिन उमैर ने सबको नेकी की दावत पेश की। आपका अंदाज़े बयान बड़ा मुतासिर कुन था। साद बिन माज और उसैद बिन हुदैर, ये कबीला बनी अब्दुल अशहल के चोटी के सरदार थे। ये अभी दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे। जब उन्हें यह बात हुई कि असद बिन जुरारा के साथ एक मक्की नौजवान दाखिल हुआ है और लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहा है, हमारे मजहब से तब्दील कर रहा है, अल्लाह अकबर, तो अब साद बिन माज ने उसैद बिन हुदैर से कहा कि जाएं इस नौजवान को समझाएं, हमारा शहर छोड़कर चला जाए, क्यों अपने दीन की बात करता है। अब जनाब असद बिन जुरारा बड़े रौब के साथ हजरत मुसअब बिन उमैर के पास जाते हैं और कहा, जब वो करीब पहुंचे ना तो असद बिन जुरारा ने उनको देख लिया, उसैद बिन हुदैर को, और कहा कि ये हमारे कबीले का सरदार है, अगर ये इस्लाम ले आए ना तो कबीले में बड़ा जबरदस्त असर पड़ जाएगा, लेकिन बात जरा नरमी से कीजिएगा, बंदा थोड़ा सख्त है। अब जनाब उसैद बिन हुदैर आते हैं और आने के बाद कहना आते ही शुरू हो गए कि तुम दोनों यहां किस लिए आए हो, तुम हमारे कमजोरों को वरगलाने और अपने दीन की तरफ बुलाने आए हो, इसी वक्त यहां से चले जाओ।
अब मुबल्लिग इस्लाम हजरत मुसअब बिन उमैर, नूर वाला चेहरा, चमकता चेहरा, अजीम मुबल्लिग हैं, उसैद बिन हुदैर की तरफ देखा, निहायत नरमी और मीठे लहजे में कहा, मेरी एक बात पहले सुन लीजिए, हैं अगर आप खैरो भलाई चाहते हैं। उसैद बिन हुदैर तो लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने जब नरम लहजा सुना तो पिघल गए। कहते हैं कि खैरो भलाई से तुम्हारी क्या मुराद है? हजरत मुसअब बिन उमैर ने कहा, पहले बैठ तो जाइए, जरा बैठ के मेरी बात तो सुनिए, हैं अगर समझ आ जाए तो मान लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। अच्छा, उसैद बिन हुदैर बड़े अक्लमंद थे, सोचते हैं लड़ाई से क्या फायदा, बात सुन लेते हैं, अगर बात सुन के बंदा चला जाएगा, चले नेगोशिएशन कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, नेजा गाड़ा जमीन पर बिल्कुल उनके सामने और उनके पास बैठ गए, यानी तैयार नेजा भी है, एक रोप भी है कि भाई नेजा गड़ा हुआ है। मगर हजरत मुसअब बिन उमैर तरबियत याफ्ता किसके थे, निगाहे मुस्तफा लेकर आए थे, दुआए मुस्तफा लेकर आए थे, मदीने की तकदीर बदलने आए थे। अल्लाह अकबर। उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह तआला अन्हु जो बाद में सहाबी बने, उनके सामने हजरत मुसअब बिन उमैर ने जो अंदाज इख्तियार किया, इस्लाम की बातें की, कुरान का आयत तिलावत की, जब थोड़ी देर हो गई तो कहते हैं बातें तो तुम्हारी समझ आती हैं, तुम्हारा पैगाम बड़ा अजीम है, जो आयत तुमने पढ़ी हैं वो भी कमाल की हैं, बताओ तो सही इस्लाम में दाखिल होने का तरीका क्या है? हजरत मुसअब बिन उमैर ने उनको इस्लाम में दाखिल होने का तरीका बताया। वो शख्स जो तलवार लेकर शहर से निकालने आया था, मुबल्लिग इस्लाम की प्यारी बातें सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अच्छा, अब वो एक साथी ऊपर पहाड़ पे है, उसैद बिन हुदैर तो मुसलमान हो गए। कहते हैं देखो मेरे पीछे एक आदमी है, नाम उसका साद बिन मुआज है, मैं उनको भी तुम्हारे पास भेजता हूं, यही अंदाज रखना, वो मुसलमान हो गए ना पूरी कौम मुसलमान हो जाएगी। अब साद बिन मुआज आए, हजरत मुसअब बिन उमैर, कमाल की इनफरादी कोशिश है, कमाल का अंदाज है, आपने उनसे भी जनाब थोड़ी देर गुफ्तगू की, कुरान की आयतें तिलावत की, साद बिन मुआज भी मुसलमान हो गए। अब साद बिन मुआज अपनी कौम के पास जाते हैं। देखिए अब यहाँ एक बात मैं अर्ज करूं, बड़े लोगों को दीन की दावत देना, बड़े लोगों को इस्लाम के करीब लाना, बड़े लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये इस्लाम को कितना फायदा देता है। बाज़ औक़ात लोग बदगुमानी का शिकार होते हैं, अगर कोई नेकी की दावत किसी शख्सियत को, किसी ताजिर को, किसी कबीले के सरदार को, या बाज़ औक़ात दुनिया में उसका लोग चाह रहे होते हैं, बेशक उसका काम गलत होता है, लेकिन अगर ये बंदा हाथ में आ जाएगा, इसके लाखों हजारों चाहने वाले हैं, तो उसको अच्छे अंदाज से नेकी की दावत देने को बुरा नहीं समझना चाहिए, इससे दीन का बड़ा फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी बदगुमानी कर रहे होते हैं। दूसरी बात सीखने को हम जैसों को क्या मिली कि अगर किसी को इस्लाम की दावत, नेकी की दावत देने जाएं, कोई दिल तोड़े, कोई जलील करे, हिम्मत नहीं हारनी है। हमारा काम नेकी की दावत नरमी से देना है। हम तो उससे खुद लड़ना शुरू हो जाते हैं, तुम कौन सा नमाज पढ़ते हो, तुम्हें कौन सा इस्लाम का मसला आता है, एक तो तुम्हें समझाने आया हूं तो मुझी से उलझ रहे हो। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ऐसे काम नहीं होगा। दावत इस्लामी की मिसाल आपके सामने है। आज दुनिया के कोने कोने में दावत इस्लामी पहुंची है, नरमी से पहुंची है, प्यार से पहुंची है, मुस्कुराहट से पहुंची है। ये सदका है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम के अंदाज़े तबलीग का। अब सुने, अब जब साद बिन मुआज भी मुसलमान हो गए ना, तो कौम के पास आकर कहते हैं, कौम मेरे बारे में तुम क्या समझते हो, मेरी जहानत के बारे में क्या कहते हो? कौम कहती है आप हमारे सरदार हैं, आपकी राय दुरुस्त होती है, हमेशा सही मशवरा देते हैं। साद बिन मुआज कहते हैं मुझ पर तुम्हारे मर्दों और औरतों से उस वक्त तक बात करना हराम है जब तक तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं ले आते। रावी कहते हैं अल्लाह की कसम, शाम नहीं हुई थी कबीले के तमाम मर्द और औरतें मुसलमान हो गए। ये हैं हजरत मुसअब बिन उमैर हैं। अल्लाह ने काम कितना बड़ा लिया, इतनी जबरदस्त तबलीग की कि अब मदीने की गलियों में इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। और अब मदीने वाले आका से आकर कहते हैं हुजूर मदीने आ जाइए, मक्के वाले बहुत सताते हैं। और नबी पाक ने फिर अपना मस्कन, अपना सब कुछ यूं समझिए मदीना मुनव्वरा को बनाया। हिजरत करके मेरे आका तशरीफ ले गए। मेरे पीरो मुर्शिद लिखते हैं ना, कहकर के हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफ़ा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। कैसा मदीना रोशन हुआ, ये सदका है हजरत मुसअब बिन उमैर। और इतनी बड़ी उनके अंदर यूं समझिए कि उन्होंने सदका जारिया कमाया कि एक ऐसा इस्लाम का पैगाम मक्का पाक से मदीना तैयबा पहुंचा दिया। और फिर सुभान अल्लाह, हजरत मुसअब बिन उमैर की शान देखें। ग़ज़वा उहद में आप जब शहीद हुए ना, तो मुसलमानों का हाल ये था कि आपके कफन देने के लिए जब आपके चेहरे पर चादर रखी जाती, आपका पैर
नहीं ढक पाते थे, गोया पैर नंगा हो जाता, पैर छुपाते तो चेहरे पे चादर नहीं होती थी। नबी पाक को बताया गया, आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ये मक्के का शहजादा था जिसके पास बड़े कीमती लिबास होते थे, लिबासों की कमी नहीं थी, इस्लाम की खातिर इसने कुर्बानी दी। और आज हमारा हाल यह है कि कफन देने के लिए पूरा लिबास भी नहीं है। ऐसा वक्त भी मुसलमानों ने देखा। ये कुर्बानियों से इस्लाम फैला, हबशा पहुंचा, मदीने पाक पहुंचा।